हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और मैं हूँ सुदीप। आज हम आए हैं महाभारत 35 का पार्ट 2 का वीडियो लेकर। तो आज के जो एपिसोड है इसका नाम है ट्रेनिंग द प्रिंसेस, यानी कि राजकुमार को शिक्षा दी जाएगी। शायद भीष्म जी की बात कर रहे थे पिछले दिन, तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या है। बने रहे हमारे साथ। नकुल, सहदेव, तुम दोनों जाग रहे हो अभी तक? निद्रा नहीं आ रही माता। माता, मुझे निद्रा नहीं आई। हम सब जागृत हैं अभी। वहाँ मन में संपूर्ण शांति होती थी माता, यहाँ तो शांति होती ही नहीं। सच कह रहे हो पुत्र। यहाँ पर सैनिक रात भर जागकर रक्षा करते हैं और रसोई में परिचारक रात्रि भर कल के भोजन का आयोजन करते रहते हैं। और भ्राता भीम का पेट भी गुड़गुड़ा रहा है माता। अधिक भोजन खा लिया होगा इसलिए। यहाँ की भोजन का अभ्यास नहीं है ना अभी तक। खाया कहा? पितामह ने कहा कि क्या कहा पितामह ने? कुछ नहीं माता, यहाँ के परिचारकों को अभी कुछ ज्ञात नहीं कि भ्राता भीम का नाम वृकोदर है। उन्होंने थोड़ा थोड़ा भरोसा और भ्राताश्री को अधिक मानते हुए संकोच हुआ, और कोई बात नहीं। मैं कल परिचारकों से कह दूंगी। चलो, आज तुम सब मेरे साथ ही सो जाओ। माता, हमें यहाँ कब तक रहना होगा? नकुल, अब हमें यहीं रहना है। यही हमारा घर है। माता, ये कैसा घर है जहाँ हमें देखकर किसी के मुख पर हास्य नहीं आता? ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह आश्रय है पर अधिकार नहीं। ऐसा किसने प्रतीत कराया तुम्हें? अभी सब अपरिचित है ना, इसलिए सब अप्रसन्न है। जैसे जैसे परिचय बढ़ेगा वैसे वैसे स्नेह भी बढ़ेगा। सबसे बड़ा है ना, सहदेव, सो जा। समझ जा रहा है। इतना बड़ा भवन है भ्राता भीम, चारों दिशा में देख लिया, लेकिन कहीं भी रसोई का जाने का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। तुम बहुत बोलते हो। आज वो दुर्भिक्ष भी नहीं आया, अन्यथा कब का हमको मार्ग दिखा देता। प्रणिपात कुमार। अरे महोदय, आप इस भवन में कुछ कार्य करते हैं? जी कुमार। फिर तो आप इस भवन के मार्गों से परिचित होंगे। भोजन कक्ष में जाने का मार्ग कौन सा है? अच्छा, भोजन कक्ष, वहाँ जाने का तो बहुत ही सरल मार्ग है। हाँ? आप यहाँ से सीधा जाइए। यहाँ सीधा जाने के बाद आप दक्षिण की ओर मुड़िए। दक्षिण में 10 कक्ष चलिए, फिर यहाँ आप पूरब की तरफ दोबारा आइए। पूरब में आने के बाद आप दोबारा नीचे पुनः आ जाइए। उसके बाद आप अपनी नाक का अनुभव कीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि भोजन कक्ष कहाँ है। प्रणिपात। तुम्हें कुछ स्मरण में रहा? मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर हम वन में इतना चलेंगे तो निकट गांव तक पहुंच जाएंगे। अब क्या करें, मुख से जीव निकल रहा है। अरे नकुल, उस परिचारक ने अद्भुत उपाय दिया है। अपने नाक का उपयोग करो। मुझे तो आम्रफल की सुगंध आ रही है। चलो चलो। नकुल, ये तो स्वर्ग है। भोजन से तो ईश्वर के बने भोजन अधिक स्वादिष्ट होते हैं।
वृक्ष पर हमारा अधिकार है। दूसरा वृक्ष ढूंढो। इस उपवन में तो सारे वृक्षों पर अधिकार कर लिया है हमने, अब इसे आम कहाँ से मिलेंगे? तो अधिकार जमाएंगे। कुंती भोज के राज्य में भी आम वृक्ष उगते हैं। यदि तुम्हें आम खाना है तो वहाँ तक का प्रवास करना होगा। मुझे प्रवास करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि मुझे आम चाहिए तो मैं तुम्हारे हाथ से भी लेकर दिखा सकता हूँ। यदि मुझे आम लेना होगा तो मैं तुम्हारे हाथों से भी ले सकता हूँ। पास करते हैं। हमारे हाथों से तो ले ही सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। निर्बल को तो भिक्षा मांगनी ही पड़ती है। तो भाई मुझे छोड़ दीजिए। नहीं भीम, संघर्ष नहीं करना है हमें। चलो, मैं तुम्हारी भोजन का प्रबंध करवाता हूँ। आहा, इतना बड़ा नगर है, कहीं से भी मांग लो। सन्यासी पिता ने भिक्षा मांगना के बारे में बोल रहा है कि भिक्षा करना अब तो इन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी है ज्येष्ठ भ्राता। उतनी अधिक क्षमा योग्य नहीं कि वो निर्बलता का रूप बन जाए, ऐसा पिताश्री कहते थे। यथार्थ कह रहे हो अर्जुन, हमारे पिता के विषय में ऐसे शब्द बोलना योग्य नहीं। तो युधिष्ठिर ने भी आज्ञा दे दिया, लेकिन कुछ कर तो देख दिया। सुन लो सब, मेरा नाम वृकोदर है। मैं जिस वृक्ष को झकझोरता हूँ उसके सारे फल गिर जाते हैं। सुना पुत्र, इसने आह्वान दिया है तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कि समय आने पर ये तुम्हारे प्राण भी ले सकता है। उसने प्राण लेने को कहा? अवश्य। जिस वृक्ष को झकझोरता हूँ उसके सारे फल गिरा देता हूँ। तात्पर्य ये है, आम का वृक्ष हो या वंश का वृक्ष, ये सारे फल गिरा देगा। तो वृकोदर भीम ने सबको फेंक दिया। दोस्तों, आज के वीडियो पे खत्म होता है। उन्होंने देखा कि पांडुपुत्र आम के बगीचे में जाते हैं तो आम के पेड़ से फल तोड़ के खाएंगे, ये सोच रहे थे। पर दुर्योधन के भाइयों ने सारे पेड़ों पर अधिकार जमाए बैठे हुए हैं, इनको एक भी फल नहीं देने के फिराक में है। और उनके पिता के बारे में, यानी पांडु के बारे में कुछ अपशब्द, कटु शब्द बोले हैं। तो इससे अर्जुन और बाकी भाइयों को भी बहुत गुस्सा आ गया। और युधिष्ठिर के आज्ञा देने के बाद यहाँ पर भीम बहुत गुस्सा हो गया। और उसका नाम है वृकोदर, वो बहुत ही शक्तिशाली है। और आम के पेड़ों को, वृक्ष को वो जड़ से हिला के सब दुर्योधन के भाइयों को फेंक दिया नीचे। तो एक उचित शिक्षा दी गई इन लोगों को। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इन लोगों के बीच में आपस में संघर्ष बहुत ज़्यादा भी बढ़ रहा है, तो शत्रुता के रूप में ये सामने आएगा आगे के दिनों में। तो क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के बने हमारे साथ, हमको सपोर्ट करते रहिए। चलते हैं आज के